नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग फंक्शन। देखिए फंक्शन का क्या काम होता है। अब अगर कोई कोड बनाते हैं और उसमें मान लीजिए हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर कोई प्रॉम्प्ट देना है यूज़र को, तो अगर आप कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे वेलकम। अब आप लिखते जा रहे हैं कोड नीचे 2,5, ठीक है, और ऐसे लिखते जा रहे हैं आप। और अगर आप ऐसे लिखते जा रहे हो, कई लाइन का कोड हो गया है आपका, और फिर से ये प्रिंट वेलकम देना है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। जितनी बार भी हमें कोई काम करना होगा हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो उससे कोड काफ़ी लंबा होता है और बड़ा हो जाता है और समझ में कम आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, अब इतना ही टेक्स्ट तो नहीं हो सकता, वेलकम ही तो टेक्स्ट नहीं हो सकता, कई बड़े टेक्स्ट हो सकते हैं। और नेम भी हम लोग डाल सकते हैं, इसमें प्लस करके ऐसे नेम लिखते थे हम लोग, ये सब करते थे। तो इसके लिए कई बड़े बड़े कोड बन जाएंगे, वो आपको बार बार अपने कोड में बड़े बड़े कोड ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, हम लोग किसका फंक्शन बनाने वाले हैं, इसी नेम को प्रिंट करने का फंक्शन बनाने वाले हैं हम लोग। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, DEF, ये कीवर्ड है। इसको आप जैसे ही लिखेंगे, अब इसके आगे आपको एक नेम लिखना है। पहले तो नेम लिख लेते हैं, कोई फंक्शन का नेम जिसको हम लोग कोड में लिखेंगे नेम फंक्शन का, तो वो हमारा फंक्शन चलने लगेगा। जैसे कि आप प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, तो प्रिंट कैसे चलता है, जब आप प्रिंट लिखते हैं तब प्रिंट होता है कोई भी चीज़, मतलब कि प्रिंट लिखे बगैर तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही फंक्शन काम करता है। वो हम लोग कोई एक नेम ले लेते हैं, फंक्शन का नेम ले लेते हैं मैसेज, और इसके आगे देखिए नेम आप लिखिए कोई, उसके आगे पैरेंथेसिस लगानी होती है और हम लोग इसे कोलन दे देते हैं, एंटर दबा देते हैं। ये हमारा अब एक फंक्शन बन गया है। अब इसके आगे हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो इंडेंटेड लिखेंगे। इंडेंटेड का मतलब हुआ 4 स्पेस का उसमें गैप रहेगा, शुरुआत से 1 2 3 4, ठीक है। जितना भी आपको मैसेज लिखना है वो सारा इंडेंटेड रहेगा, वेलकम। और अब मान लीजिए हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ये हमारा ऊपर एक, देखिए प्रोग्राम बनाने से पहले मतलब कोड लिखने से पहले अगर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले उसे फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए और कोड के आपको ऊपर ही लिखना होगा, और नीचे हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कहीं पे भी कोड में। अब हमने कोई कोड लिखना चालू कर दिया नीचे से। देखिए जब कोड रन करेगा तो यहाँ से रन करना नहीं चालू होगा, कोड हमारा रन करना यहाँ से चालू होगा। इसको पहले तो हम लोग कोई कोड लिख लेंगे, और अगर अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फंक्शन को यूज़ करने की तो हम लोग बस ऐसे करेंगे, उसका नाम लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे बस, और हमारा जो फंक्शन है वो रन कर जाएगा। देख लेते हैं एक बार इसे प्रिंट करके। तो टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल में हम लोग उस फाइल पे जाते हैं जहाँ पे हमारी ये फाइल्स पे जिसमें हम लोग कोडिंग कर रहे हैं वो स्टोर है, कोड स्पेस में है। तो हम लोग अभी बहुत अंदर हैं, तो उससे निकलने के लिए cd ... का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे cd और फिर फाइल नेम डेस्कटॉप कोड स्पेस। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ड लिखिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इससे एग्जिट करते हैं, आप cd के बाद 2 वर्ड लिखिए, जैसे कि co, ठीक है। अब आपको पता है कि कोड स्पेस नाम की एक फाइल है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो फिर हम लोग बस 2-3 वर्ड लिख लें और उसके बाद टैब दबा दें अगर, तो वो हमारा ऑटो फिल कर देता है और एंटर दबा के हम लोग उस फाइल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को hello.py रन करनी है, तो हम लोग लिखेंगे py hello.py, और देखिए हमारे पास जो मैसेज है हमारा वो 3 टाइम्स रन हो गया है। तो कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उसे कोड में कॉल किया जाता है ये हमने सीखा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसकी फंक्शनैलिटी क्या है।
इसी प्रकार से आप जो भी कोड इसके अंदर लिखेंगे वो सारा प्रिंट होता जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे और कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हम लोग उसके बाद इंडेंट करके ये भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। और अब हम लोग इसे फिर से रन कर सकते हैं तो देखिए हमारा ये लिख के आ जाएगा, वेलकम आलोक वर्क हार्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने कोड में उसे कॉल कर सकते हैं। और अब देखिए इसी कई सारी फंक्शनैलिटी भी होती हैं। ये ब्रैकेट का क्या काम है और हर चीज़ का क्या काम है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट का क्या काम रहता है। अब मान लीजिए कि आपको जो कोड आप लिख रहे हैं उसमें आपको अलग अलग नेम के लिए अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाना था, तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोड लिखते जा रहे हैं, एक यूज़र आया, फिर दूसरा यूज़र आया, तीसरा यूज़र आया, उसके लिए बार बार मैसेज आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग बार बार कोड में तो मैसेज लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा कोड हो जाएगा उसके लिए, और इसलिए हम लोग स्पेस सेव करने के लिए क्या करते हैं, डिफाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन को इनपुट कैसे देते हैं। फंक्शन को इनपुट देने के लिए मान लीजिए हमें बार बार अलग अलग नेम के लिए मैसेज प्रिंट करवाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम जो है वो इनपुट में लेते थे ही पहले से ही। ठीक है, तो नेम पहले हम लोग ले लेते हैं एक इनपुट में, और अब हमारे पास जो नेम वेरिएबल है इसमें यूज़र का नेम स्टोर होगा। ठीक है, और चूंकि ये फोर लूप के बाहर है तो फिर एक ही बार पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग मैसेज में क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर नेम दे देंगे। ठीक है, जो भी हमें इनपुट देना होता है वो हम लोग फंक्शन कॉल के ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर नेम दे देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन में देखिए ये जो है ये लाइन क्या करेगी, फंक्शन कॉल करेगी और फंक्शन को एक इनपुट देगी। ठीक है, अब उस इनपुट को फंक्शन किस में स्टोर करे, इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल इसको दे देते हैं कोई भी, जैसे कि यूज़र। ठीक है, यूज़र नेम ऐसा एक वेरिएबल दे देते हैं। हमारा वेरिएबल इससे अलग हो सकता है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर होगी। और इस फंक्शन के लिए हमारा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके लिए केवल यूज़र नेम की वैल्यू रहेगी, वो वाली जो हम इसको इनपुट में देंगे। और अगर आगे हम लोग कोई दूसरा नेम देते हैं तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो अब हम लोग इस नेम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले यूज़ करते थे वैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो प्लस करके हम लोग डाल दें यूज़र नेम, तब भी वैसे ही वर्क करेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं रन करके, व्हाट इज़ योर नेम। अब क्या हुआ, हमारे पास लिख के आ गया वेलकम शुभमन गिल वर्क हार्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को इनपुट दे सकते हैं, और हम लोग एक ही इनपुट नहीं दे सकते, जितने चाहें उतने इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हम लोग एज पूछ रहे हैं, तो एज चूँकि इंटीजर होती है तो हमें उसे इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें कोई मैथ नहीं करनी इंटीजर के साथ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे ऐसे ही इनपुट में ले लेंगे। जो हमारी एज है वो स्टोर होगी तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं और इनपुट में दे सकते हैं। अगर आपको दो इनपुट देने हो तो एक कॉमा लगाइए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो वेरिएबल है वो दीजिए, या फिर तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं जैसे कि 21, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और वेरिएबल भी दे सकते हैं, सेम वर्क होगा। और अगर वैल्यू देंगे तो भी यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल देंगे उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिख सकते हैं यूज़र एज, ऐसे हम लोग दे सकते हैं। नेम हमारी जो है वो यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, और जो एज है वो हमारी यूज़र एज वाले वेरिएबल में स्टोर होगी। अगर हम लोग दो वेरिएबल देते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार। और एज मान लीजिए हम लोग देते हैं 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिख के आ जाएगा सोनम 23। किसी भी प्रकार से दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, जितने भी देना चाहें उतने दे सकते। जितने भी हमारे जो फंक्शन है वो वेरिएबल लेता है उतने ही वेरिएबल हमें देने पड़ेंगे।
मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दें, मान लीजिए कि हम कुछ स्टोर करवा देते हैं, ये हमने कोई वैल्यू स्टोर करवा दी है स्टेटस में, ठीक है। अब अगर हम लोग रन करें तो क्या होगा, तो हम लोग नेम देते हैं। देखिए जो हमारा कोड है वो यहाँ से रन करना शुरू होता है, ना कि यहाँ से, ठीक है। जब आप कोई भी फंक्शन या फिर लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे ऊपर, तो कोड जो है वो हमारा यहाँ से तब भी रन करना शुरू होगा जहाँ से कोड असल में शुरू हुआ है। एज हम लोग पूछ सकते हैं कितनी है, 21। अब देखिए जो हमारा स्टेटस जो हमने पहले से ही लिखा हुआ था तो उसके लिए कोई इनपुट मांगा नहीं। जैसे ही हमारा कोड रन होते होते यहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि ये वाला जो मैसेज हमने फंक्शन कॉल दिया है उसमें 3 इनपुट दिए हैं, जबकि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें जो पैरामीटर हैं वो 2 ही लिखे हैं। ये फंक्शन के पैरामीटर कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ही पैरामीटर दिए हैं और जबकि यहाँ से इनपुट हमने 3 दिया है। हमारे पास एरर आ गई, लिखा है मैसेज टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन, ठीक है। मैसेज जो है 2 ही आर्ग्यूमेंट लेता था और इन्हें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो ये पैरामीटर जो है वो हमने 2 ही लिख रखे हैं यहाँ पे, और लेकिन ये दे रहा है 3, तो हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ये हटा दें तो फिर हमारा जो है वो रन कर जाएगा आराम से, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। तो हमारा जो है वो रन कर गया क्योंकि हमने 2 ही लिख रखे थे। जितने हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे उतने ही हमारे यहाँ पे भी वेरिएबल लिखे होने चाहिए, भले ही हमने यूज़ ना किया हो अंदर कोड में। फंक्शन में हमने मान लीजिए डिफाइन फंक्शन जो है उसमें हमने यूज़ भी ना किया हो, लेकिन हमें कम से कम मेंशन करना चाहिए। अब मान लीजिए हमें स्टेटस भी लेना है तो हम इसे यूज़र स्टेटस में स्टोर कर सकते हैं या फिर तो स्टेटस में स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमने मान लीजिए 3 इनपुट दे रखे हैं इधर, हम लोग ये भी देख लेते हैं एक बार कि अगर एक कम इनपुट दें तो क्या होगा। तो इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो नेम हम लोग हमसे पूछ रहा है, फिर एज पूछ रहा है। तो देखिए जैसे ही उसने रन होते हुए कोड यहाँ पहुँचा, उसने देखा कि हम लोग 2 इनपुट दे रहे हैं, तो उसने 2 इनपुट इधर भेजे, लेकिन असल में ये 3 इनपुट लेता है। तो फिर हमें एरर मिल गई कि मैसेज जो है वो मिस कर रहा है 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमारे पास तुरंत एक मैसेज आ गया कि क्या गलत है, ठीक है। तो हमें उतने ही स्टेटमेंट देने हैं जितने की फंक्शन डिफाइंड में हमने पैरामीटर लिखे हुए हैं। इसका यूज़ हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। अब हम ऐसे लिखेंगे और उसके बाद कोड दूसरा लिखेंगे। अब आप सोच के देखिए, एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि हमने यहाँ पे नेम लिया, एज लिया और उसके बाद मैसेज प्रिंट करवा दिया यूज़र का, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कोड लिखते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट कहीं पे थोड़ी देर बाद हमें फिर से नेम और एज की ज़रूरत पड़ रही है और फिर से मैसेज प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग फिर से नेम लेंगे और एज लेंगे और उसे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग या तो ये पूरा फिर से लिखें यहाँ पे, ठीक है। मैसेज की जगह हम लोग ये पूरा लिख सकते थे यहाँ पे, तो वो वही काम करता, ठीक है। हमने बार बार इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कोड हमारा बड़ा ना हो जाए। 2 यहाँ पे लाइन होती, 2 यहाँ पे लाइन चली जाती, 4 और लाइन लग जाती, लेकिन इस प्रकार से कम लग रहा है। जो हमने फंक्शन डिफाइन किया इसका ये फ़ायदा है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसके नीचे जो कोड लिखा है हमने, ठीक है, उसमें कहीं पे भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ये लोकली डिफाइंड फंक्शन है हमारा, इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेम लिखेंगे हम लोग और फिर एज लिखेंगे। तो देखिए ये लिख के आ गया हमारा सोनम और नेम, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कोड पे जंप किए और फिर से हमें नेम और एज की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेम पूछ रहा है हमें तो हम लोग दूसरा नेम दे देते हैं, और फिर से एज पूछ रहा है तो हम लोग दूसरी एज दे देते हैं एक, और हमारा फिर से लिख के आ जाएगा शुभमन गिल 21, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोनम लिखा है और इधर लिखा है शुभमन गिल, ठीक है। तो हम लोग उसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, हर बार इसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बीच में कोई भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि
ठीक है, कमेंसिंग नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड। और ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले वाले ने काम किया था। इस प्रकार से हम फंक्शन को कोई भी इनपुट दे सकते हैं अपने कोड से इनपुट दे सकते हैं, या फिर फंक्शन भी हमसे इनपुट ले सकता है। जैसे कि अब अगर यूज़र नेम हमें मान लीजिए यहाँ पे नहीं देना है, अब एक और स्पेस खाली करना है हमें, ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ चाहें तो इसको इनपुट दे सकते हैं ऐसे, है ना। यूज़र नेम यहीं पे पूछ लेते हैं तो हमारा कोड और आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं। और इधर यूज़र एज पूछ लेते हैं तो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, और हमारा कोड जो अभी 7-8 लाइन का था वो केवल 5 लाइन का बचा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ही बार 2 लाइन का लिखा है केवल, है ना। यहाँ पे 4 लाइन का लिखा था, इधर 2 लाइन का लिखा है ना। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अच्छा हाँ, ये हमने लिख रखा है थोड़ा गलत, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हमने इनपुट दे रखा है, क्योंकि इनपुट वो लेता नहीं है तो इनपुट हमें लिखना नहीं है किसी प्रकार से। अब इसको हटा देंगे हम लोग, तो हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करेगा फंक्शन, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। और व्हाट इज़ योर नेम, जैसे कि पहले हमसे पूछ रहा था वैसे ही अभी फिर से पूछ रहा है, तो हम लोग इसको फिर से अपना नेम दे देते हैं और एज दे देते हैं। और उसके बाद फिर से पूछ रहा है, जैसे कि क्योंकि हमने 2 बार लिख रखा है और हम लोग ने दे दिया, ठीक है, इनपुट हमारा। तो जितनी बार हम लोग चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं और उसे इनपुट भी दे सकते हैं। और अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। मान लीजिए कि अब हमने यूज़र नेम जो लिया था, अगर हमें वापस देना है इसको, तो हम लोग दे भी सकते हैं। जैसे कि यूज़र नेम हम लोग क्या करेंगे, एक रिटर्न कीवर्ड होता है। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है कि जो भी इसके बाद अब वैल्यू बची हैं, जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किया इसके पास जो वैल्यू बची है, मान लीजिए यूज़र एज बची है, यूज़र नेम बची है, यूज़र नेम में जो हमने यूज़र नेम दिया था वो बचा है, वो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वापस अपने कोड को। कैसे, हम लोग यहाँ पे लिखें यूज़र नेम, और अब ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इसकी जगह पर लिख जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हमें उसका कोई यूज़ करना है तो हम लोग उसे सेव कर सकते हैं, नेम इक्वल मैसेज, ठीक है। अब जो हमारा यूज़र नेम है वो नेम में स्टोर हो जाएगा यहाँ आके, ठीक है। मैसेज ये क्या करेगा, ये रिटर्न वैल्यू देगा एक, और क्या देगा, जो भी हमने रिटर्न के आगे लिखी हुई है, और यहाँ पे मैसेज की जगह पे यूज़र नेम लिख जाएगा, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल का बिल्कुल काम करेगा, वेरिएबल की वैल्यू लिख जाएगी यहाँ पे, और उसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेम प्रिंट करवाने के लिए या भी कोई भी डाटा प्रिंट करवाने के लिए f लिख के। और अगर हमें फॉर लूप के बाहर नेम का यूज़ करना है तो नेम वेरिएबल हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर लूप के बाहर भी हम लोग यूज़ कर लेंगे, वरना फॉर लूप के अंदर ही रहेगा नेम, ठीक है। नेम लिखेंगे, नेम मतलब कि यूज़र नेम हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका रिटर्न वैल्यू का। और अब फिर से रन करते तो क्या होगा, हम लोग यूज़र नेम देते हैं आलोक, और उसके बाद एज देते हैं 21, ठीक है। तो अच्छा हाँ, जो हमारा रेंज है आई इन रेंज 3, वो 3 बार हमसे पूछ रहा है मैसेज में कि यूज़र नेम का इनपुट क्या है, ठीक है। असल में हमें एक बार यहाँ पे आस्क वाला एक फंक्शन बना लेना चाहिए, एक नया फंक्शन, Ctrl+X करते हैं हम लोग, और एक आस्क वाला फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं, और आस्क नेम का एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और इसमें एक वैल्यू, एक कोड लिख देंगे। और हर बार जब भी हमें कोई नया यूज़र मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन से उसका नेम ले लेंगे, ठीक है, यूज़र नेम। और हम लोग इसमें रिटर्न भी करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे,
यूज़र नेम रिटर्न करेंगे। अगर कोई हमें और भी वैल्यू रिटर्न करनी होती तो कॉमा लगा के हम लोग उसे भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो भी इसका नेम है, आस्क नेम लिख दिया, और हमने कोई इनपुट देना नहीं है इसमें, तो इनपुट क्योंकि वहीं अंदर ही लिखा हुआ है। और हमें चूँकि इसे वैल्यू चाहिए कोई, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि कॉमा लगा के यूज़र नेम कॉमा यूज़र नेम, हमें से गलती से लिख गया, यूज़र नेम कॉमा यूज़र एज हमें लेनी चाहिए थी, और एज हम लोग जो है वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो नेम हमारा जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसको हम लोग अब चाहें तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों का कोड कैसे काम करेगा कि जो नेम है और एज है वो यूज़र वन के लिए हमसे आस्क नेम किया जाएगा। आस्क नेम क्या करता है कि यूज़र नेम लेता है, यूज़र एज लेता है, और उसे हम लोगों को रिटर्न करके देता है। अब देखिए जो नेम वाला वेरिएबल में है, यूज़र नेम वाला वेरिएबल है, वो नेम में अपनी वैल्यू स्टोर करेगा और यूज़र एज जो है वो एज में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी तरह से फंक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और किसी भी तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जितनी बार हमें आस्क नेम की ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार हम लोग आस्क नेम लिखेंगे, जितनी बार मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार मैसेज लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे स्टॉप कर देते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं। तो एक बार आप देखते हैं पहले वाला यूज़र आलोक है, उसकी एज 21 है, ठीक है। यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ मैसेज ही लिखना चाहिए हमें यहाँ पे केवल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैसेज कोई आउटपुट देता नहीं था और हमने गलती से यहाँ पे लिख रखा था, छोड़ दिया था लिख के, तो एक बार फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, अब हम यहाँ पे लिखते हैं आलोक और एज 21 देते हैं। अभी भी दिक्कत है मैसेज में। अच्छा हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया है इसको ना, तो इनपुट देना पड़ेगा और इधर भी इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम लोग नेम देते हैं और एज देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी मैसेज में इनपुट देना पड़ेगा, नेम और एज, और यहाँ पे हमें इनपुट लेना भी पड़ेगा नेम और एज। तो हम लोग यूज़र नेम लिख देते हैं कॉमा यूज़र एज, ठीक है। और अब हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही से काम करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो हम गोली मार लेंगे अपने आप को, लेकिन नहीं मारेंगे। चलो एक बार रन करके देखते हैं, और फिर एज जो है वो 21, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही से शानदार तरीके से रन कर रहा है। तो हमने क्या किया था, 3 बार हमें मैसेज प्रिंट करना था, तो हमने 3 बार मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड रन करने लगा। एफ नेम जो है, हमने जो नेम यहाँ पे चूँकि पहले से ही स्टोर कर रखा था, तो हमारे फोर लूप के बाहर भी नेम काम करेगा। अब पूरे इसके बाद से जितने भी नेम का कोड है वो काम करेगा, हमारा नेम के लिए कोड पूरा काम करेगा, ठीक है। तो प्रिंट के लिए एफ जगह पर नेम पे जो, तो यह इस लाइन पे नेम की वैल्यू क्या थी, आलोक थी, तो आलोक प्रिंट हो गया। एग्जिटेड न्यू यूज़र इज कमिंग, कमेंसिंग नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, और नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड क्या था कि हमसे नेम और एज के लिए आस्क नेम किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा नेम क्या है, मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है, और एज मान लीजिए कि 23 है, तो हमारे पास फिर से लिख के आ जाएगा सूरज 23, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कहीं से भी फंक्शन में याद रखना होता है कि कैसे इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, और हम लोग इस प्रकार से कैसे भी करके कोड बना सकते हैं। इतना हमने बता दिया है, और इतने का ही यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर बनाएंगे। अब अगर आप लोग खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनाना है, हमें एडिशन और अदर मैथमेटिकल प्रोसेस को उस पर डिफाइन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और हम लोगों को इनपुट लेना है यूज़र से, प्लस मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। कैलकुलेटर में आपकी ये एक खासियत होनी चाहिए कि वो टोटल में भी जो हमारा वैल्यू बची हुई है उसमें फिर से मैथमेटिकल प्रोसेस हो जाए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो सकना चाहिए, और यूज़र के पास एग्जिट करने का एक अच्छा सा साधन हो,
एक मेन्यू होना चाहिए उस पर। तो ये आपको करना है, आप लोग चाहे तो बना के देख सकते हैं। जो इसका सोल्यूशन है उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। डिक्लेयरिंग फंक्शन है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके काफ़ी सारे यूज़ केस हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, 16 नंबर वाली क्लास इसी के लिए रहेगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्ते।